जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग देख रहे थे ब्रह्मास्त्र कोर्स में इंटीग्रेशन को। और इंटीग्रेशन का जो है एक वीडियो आपको हम दे दिए हैं जिसमें टोटल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बता दिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन ही नहीं, डिफरेंशिएशन, इनवर्स, वेक्टर या फिर मैट्रिक्स, जितने भी एक्सरसाइज हैं सबका फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला आप किसी भी गणित के सवाल को हल नहीं कर पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। तो आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी एक्सरसाइज है सबका फॉर्मूला जो है आपको निश्चित रूप से याद होना चाहिए। हाँ, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जो है जो क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पर पूछा जाता है उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और जब कभी फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव आपका है उसमें या तो क्वेश्चन फॉर्मूला पर पूछता है डायरेक्ट, या फिर फॉर्मूला ही पूछ देता है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बाकी सब्जेक्टिव के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव नहीं है। ठीक है, आइए आज हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं बिल्कुल जीरो लेवल से सीखने वाले हैं, एकदम जीरो लेवल से, जिसको आज तक जिन्होंने भी इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ा, इंटीग्रेशन को नहीं देखा, ठीक है ना, वो भी आज इंटीग्रेशन के सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है इसके फॉर्मूला वाले वीडियो को देखने की जरूरत है। और यदि आपने फॉर्मूला वाले वीडियो को देख लिया है तो निश्चिंत होकर वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, और आपसे ये वादा करते हैं कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आप आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं इसके पहले टाइप को, और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन सब्जेक्टिव तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। जब आप सब्जेक्टिव सीख लेंगे तो फिर आपको ऑब्जेक्टिव तरीका भी बताएंगे, जिससे कि कम से कम समय में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। ठीक है ना, आइए ये इसका टाइप 1 होने वाला है। अब देखिए टाइप 1 में क्या पढ़ने वाले हम लोग, इंटीग्रेशन का ये टाइप 1 है। टाइप 1 जो आपका है, ये टाइप 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि यदि कोई भी फंक्शन बहुपदीय फलन है, एकदम आराम से समझेंगे हम लोग। यदि कोई भी फंक्शन बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन के पावर में यदि कोई कांस्टेंट है, ठीक है ना, ऐसे आपको दोनों x और n एक ही जैसा लग रहा होगा, तो हम यहाँ x लिख देते हैं बड़का वाला, आप पावर में n लिख देते हैं ये वाला, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, यहां भी x लिख देते हैं यही वाला। ठीक है ना, यदि कोई बहुपदीय फलन के पावर में जो है कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है ना, और तब यदि वैसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, बारी बारी से सीखेंगे एक एक करके। पहले बहुपदीय फलन का, फिर सीख लेते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, फिर सीख लेंगे इनवर्स फंक्शन का, फिर सीख लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, फिर सीख लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का। ठीक है ना, तो टोटल का जब आराम से पहले इंटीग्रेशन करना सीख लेंगे, इसके बाद जब भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बाद बाकी जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए तो कोई भी बहुपदीय फलन के पावर में यदि कांस्टेंट आ जाए और वैसे फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना हो तो एकदम आसान काम करना है। क्या करना है समझिएगा ठीक से। जो बहुपदीय फलन होगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, इसके बाद जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर ऊपर में लिखेंगे, उतना ही नीचा में लिखेंगे। ठीक है, अब प्लस सी जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, प्लस सी जरूर लिखेंगे। फिर से एक बार, जो आपका बहुपदीय फलन दिया गया रहेगा, ठीक है ना, उसके होल पावर में चाहे कितना भी क्यों ना हो, होल पावर में चाहे कितना भी क्यों ना हो, आपको क्रिया वही करना है कि बहुपदीय फलन को ज्यों का त्यों लिखना है, पावर में एक जोड़ देना है, जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़ कर उतना ही से भाग कर देना है, प्लस सी जरूर लिखना है। आपका जो है बहुपदीय फलन का इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि समझे तो x के पावर 5 का यदि आपको इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, x को ज्यों का त्यों रखेंगे बाबू,
पावर में जितना है उसमें एक बढ़ा देंगे, तब पावर में 5 है, एक बढ़ाइएगा तो कितना होगा 6, ठीक है। और उतना ही से भाग कर देंगे प्लस सी लिखेंगे तो आपका जो है इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहां x के पावर लिखा हुआ है 7 इंटू dx, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं? तो जो आपका दिया गया यहां पर बहुपदीय फलन है, सबसे पहले उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जितना पावर में है उसमें एक जोड़कर ऊपर में लिखेंगे। तब पावर में 7 था, एक जोड़ेंगे तो 8 होगा, और बटा में भी उतना ही लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे, आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो कोई भी जो बहुपदीय फलन होगा उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपनाना है, जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, उतना ही नीचे में लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे, आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, अब बहुपदीय फलन में ही पावर में ये जो आपको प्लस वाला संख्या दिख रहा है, ये प्लस वाला संख्या होगा, लेकिन ये बटा वाला आ जाए। जैसे मान लीजिए कि x के पावर हो जाए 2/3 इंटू dx, ठीक है। ऐसे फलन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? करने का वही तरीका है, इंटीग्रेशन में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, इंटीग्रेशन का वही तरीका अपनाना है। चलिए, इंटीग्रेशन का वही तरीका आपको अपनाना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करना है, ठीक है। देखिए आपको करके दिखाते हैं, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2/3 और उसमें एक जोड़ना है और इतने से भाग करना है, 2/3 और प्लस 1, प्लस कितना हो जाएगा c, यानी ये हो जाएगा x के पावर, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। इतना क्रिया आपको नहीं करना होगा, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, अभी इतना क्रिया आपको नहीं करना होगा। कितना हो जाएगा देखिए, तो इसका लॉस हो जाएगा आपका 3 नहीं, और 3 में 3 से भाग देंगे, भागफल 2, तो यहां हो जाएगा आपका 2 और प्लस 3 में 1 से भाग देंगे, भागफल 3, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, अब बट्टा में वही हो जाएगा आपका 2 + 3 और बट्टा में 3, अब प्लस सी लिखना है, यानी हो जाएगा, देखिएगा यहां पर x के पावर 5/3, नीचे भी 5/3 और प्लस सी, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं 3/5, गौर करेंगे इधर, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू एक्स के पावर 5/3 और प्लस सी, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। जब आपके बहुपदीय फलन के पावर में बटा वाला संख्या आ जाए तो उसके लिए आपको इतना क्रिया करना है, लेकिन हम कहते हैं कि इतना क्रिया नहीं करना है। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो, इतना क्रिया कर रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तब इतना क्रिया कर रहे हैं तो गड़बड़ है। आपको क्या करना है उस समय कि सीधा सीधा इसका आंसर बनाने के लिए, जब आपके पावर में, बहुपदीय फलन के पावर में यदि बटा वाला संख्या आ जाए तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, पूरा क्रिया नहीं करना है, सीधे क्या करेंगे देखिए, हाँ वो भी प्लस में होना चाहिए, ये प्लस में होना चाहिए, तब नीचे वाला को ऊपर में जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, बटा में जो होगा, तो जैसे x के पावर में नीचे वाला को ऊपर में जोड़िए तो 3 × 2 = 5, ऊपर में 5 लिखेंगे और बट्टा में जो है वो ज्यों का त्यों। अब क्या करेंगे, तो ये जो पावर में आपको दिख रहा है इसको ठामे उलट देंगे, आगू में लिख देंगे, तो हो जाएगा यहां पर 3/5 अब प्लस में c। अब आप देखेंगे तो वही आंसर आपको दिख रहा होगा जो आपने इतना क्रिया करने के बाद निकाला है। ये 5 लाइन क्रिया करने के बाद जो आंसर आपने निकाला है वो आंसर आपका 1 लाइन में निकल चुका है, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखेंगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए कि आपका सवाल कुछ ऐसा हो कि x के पावर 5/3 इंटू dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना हो तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जब भी पावर में बटा वाला संख्या आ जाए, वो भी प्लस में हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन, देखिए ऐसे कॉन्सेप्ट बदल नहीं रहा है, आपको पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देंगे तो इंटीग्रेशन बन जाएगा।
लेकिन हर समय जरूरी नहीं है कि हम मजदूरी ही करें, ठीक है ना, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है आपको। तो क्या करेंगे कि x के पावर में, देखिए बटा वाला संख्या है प्लस में है, नीचे वाला को ऊपर में जोड़कर ऊपरे में लिखेंगे। तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ऊपरे में लिखेंगे। अब बट्टा में ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब क्या करेंगे, तो जो यहां पावर में दिख रहा है इसको ठामे उलट के आगू में लिख देंगे। तो ठामे उलट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/8 प्लस सी। देख सकते हैं कि आपका जो है पावर वाला जो बटा वाला जो पावर था वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन आसानी से बन चुका है, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, अब एक चीज और ध्यान देंगे हम। मान लीजिए x के पावर में 3/5 है, ठीक है, x के पावर में 3/5 है, इंटू यहां dx है, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो आप ही बता दीजिए कि अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आप देखकर ही आंसर बता देंगे कि गुरुजी इसका इंटीग्रेशन x के पावर में नीचा वाला को ऊपर में जोड़कर ऊपरे में लिखेंगे तो 5 और 3 8 बट्टा में ज्यों का त्यों, इसी को ठामे उलटकर आगू में लिख देंगे। तो इसका हो जाएगा 5/8 और प्लस में c, 5/8 प्लस में c। तो आशा करते हैं कि जब भी आपको x के पावर में कोई भी बटा वाला संख्या दिख जाए, ठीक है, कोई भी बटा वाला संख्या दिख जाए तो ऐसे फंक्शन का आप आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। चलिए अब मान लेते हैं कि यदि पावर में माइनस वाला संख्या आ जाए, जैसे इससे पहले तो केवल प्लस वाला आ रहा था ना, अब मान लेते हैं कि यदि पावर में माइनस वाला संख्या आ जाए, जैसे x के पावर -5 इंटू dx, ठीक है ना, x के पावर -5 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी नहीं बदला है कि जब भी आपको बहुपदीय फलन का इंटीग्रेशन करना हो वो भी x के पावर में कांस्टेंट आ जाए, सॉरी x के पावर में कांस्टेंट आ जाए। तो इसके लिए क्या करना है कि पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, जितना पावर में है उसमें एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है ना, जितना पावर में है उसमें एक जोड़कर उतना ही से भाग कर देना है। अब प्लस सी जरूर लिखना है, गौर करेंगे इधर। तो कितना हो जाएगा x के पावर -5 और प्लस 1, तो -5 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा -4। अब बटा में भी हो जाएगा आपका -4, बटा में कितना हो जाएगा -4। गौर करेंगे इधर, इसको लिख सकते हैं -1/4 इंटू x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 और प्लस c। देखिए कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बदला है, कॉन्सेप्ट वही है कि जब पावर में आपका कांस्टेंट आ जाए x के पावर में यानी बहुपदीय फलन के पावर में, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं कि यदि पावर में माइनस वाला संख्या आ जाए, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है पावर में माइनस वाला संख्या आ जाए, तो आपको क्या करना है कि देखिए एक प्लस यहां तो कर रहे हैं लेकिन यहां -5 से -4 हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब पावर वाला आ जाएगा, ठीक ना, तो ऐसे एक बढ़ रहा है लेकिन आप कॉमनली समझेंगे तो 5 से 4 हुआ ना, माने एक कम कर देना है माइनस वाला में। माइनस माने उल्टा, तो उल्टा मतलब क्या, बढ़ने की जगह एक कम कर देना है। जैसे हम एक बढ़ा रहे थे लेकिन माइनस वाला में क्या कर देंगे कि एक हटा लेंगे। जैसे -5 था तो अब हो गया -4, एक कम कर गया। माइनस में कम नहीं हुआ है, ये -5 से -4 होने का मतलब एक बढ़ गया है, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे बढ़ गया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यदि ये हम आपको कहें कि 5 से 4 हो गया मतलब एक कम हो गया, तो माइनस वाला में जो है आपको क्या करना है कि एक कम कर लेना है। जैसे x के पावर -4 था तो x के पावर -4 बटा में -4, ठीक है ना, एक कम कर लेना है, प्लस सी लिख देना है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गौर करेंगे इधर। सवाल है कि x के पावर -10 इंटू dx। देखिए अब पावर में माइनस वाला संख्या है, ठीक है ना, तो जब पावर में माइनस वाला संख्या है तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जस्ट अभी बताए हैं
कि इसमें एक कम करेंगे तो कितना होगा, x के पावर -9 बटा में -9 प्लस सी। ये देखिएगा, इसको लिख सकते हैं -1/9 x के पावर -9 प्लस सी, देख सकते हैं, ठीक है ना। आपको लगेगा कि एक कम हो रहा है, लेकिन वाकई में एक बढ़ रहा है, मतलब उससे नहीं है, बस आप ये समझ रहे हैं कि एक कम गया, माइनस वाला में एक कम कर देना है, प्लस वाला में बढ़ा देना है, बस हो गया इंटीग्रेशन। जैसे x के पावर मान लीजिए कि यहां पर है -12 × dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, कैसे करेंगे भाई, तो हो जाएगा x के पावर 12 है, एक कम कर दीजिए तो -11, अब बट्टा में कितना हो जाएगा -11, ठीक है ना, यानी हो जाएगा -1/11 × x के पावर -11 प्लस सी, देख सकते हैं आपका सवाल बन गया। तो यदि पावर में माइनस रहेगा तो एक बढ़ाने की जगह एक कम करके लिखना है, ठीक है, बटा में उतना ही लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब आपका सवाल जो है कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, कि x के पावर -15 मान लीजिए कि यहां लिखा गया है, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, ये सवाल आप लोग को खुद से बना लेना है, ठीक है, ये सवाल खुद से बनाना है, इस सवाल को हम नहीं बना रहे हैं, आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेंगे। आइए इसके अगले टाइप की तरफ चलते हैं। आज हम आपको पूरा का पूरा जो है अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे, हर टाइप का सवाल, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि आप अंत तक बने रहिए, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे को ये होता है कि अच्छा ये तो हमको आता है, ये तो पहले से हम सीखे हुए हैं, जबकि ये दूसरी बार हम आपको बता रहे हैं, तो कुछ बच्चे पहले से भी सीखे हुए होंगे। तो ये नहीं है कि आप पहले से सीख ले तो चलो छोड़ दो, नहीं, आपको अंत तक देखना है। कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्या दिक्कत है, रिवीजन यदि हो जाएगा तो खराबी थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी कि उल्टी हो जाएगा, है ऐसा नहीं है, आपको देखना है आराम से एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, यहां है कि x के पावर मान लिया कि -11/3 है, ठीक है ना बाबू, -11/3 है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखिए पावर में जो है माइनस वाला संख्या है, साथ में बटा में भी है, माइनस वाला भी है और बटा में भी है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको क्या बोले हैं कि माइनस वाला में घटाना है, घटाना मतलब एगो कम कर देना है, अब प्लस वाला में एगो बढ़ा देना है, बस हो गया बात खत्म। तो यहां कम करने का मतलब होता है कि जैसे देखिएगा कि x के पावर -11/3, नियमतः क्या करेंगे कि इसमें एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। हमारा कॉन्सेप्ट अभी भी चेंज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। लेकिन देखिए आता क्या है, x के पावर, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, एक 3 का लॉस हो जाएगा 3, यानी यहां हो जाएगा -11 प्लस 3 और बटा में -11 प्लस 3 बटा में 3, अब प्लस हो जाएगा आपका c, यानी ये हो जाएगा x के पावर -11 प्लस 3 कितना होता है, तो -11 प्लस 3 हो जाएगा आपका -8 बटा में 3, और इसके बटा में कितना हो जाएगा देखिए तो -1, वही बात फिर से -8/3 प्लस में c, देखिए 1 2 3 बटा है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -3/8 इंटू x के पावर -8/3 अब प्लस c। देखिए कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं बदला है, वही कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब आप चाहेंगे कि ये 4-5 लाइन क्रिया ना करें, हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर ले तो कर सकते हैं आसानी से। करना क्या है, चूंकि माइनस वाला है, इसलिए जब प्लस वाला होता तो नीचे वाला के ऊपर जोड़ते थे, जोड़ अभी भी रहे हैं, लेकिन आपको यह नहीं समझना है कि हम जोड़ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कि x के पावर में नीचे वाला को कम कर लेना है, माने माइनस को भूल जाना है, और यहां 11 में से 3 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, ऊपरे लिख देंगे, यानी -8/3, इसी को उलटकर आगे में लिख देंगे तो हो जाएगा -3/8 प्लस c। आप देख सकते हैं कि आपका आंसर एक लाइन में आ चुका है, ठीक है ना, इतना ज्यादा क्रिया करने की जरूरत नहीं है, आंसर एक लाइन में आ चुका है। जैसे और भी कुछ सवाल हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन का सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि x के पावर -5/3 इंटू dx, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे,
माइनस वाला है तो 3 कम कर देंगे 5 में से ना, तो होगा x के पावर -2/3। 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो -2/3। हाँ, इसी को उलटकर आगे में लिख देंगे -3/2 और प्लस कितना हो जाएगा आपका c। देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, x के पावर -8/5 dx बराबर कितना हो जाएगा, तो x के पावर में माइनस वाला है, यहां से कम कर लेना है आपको ना, तो कितना हो जाएगा x के पावर -3/5 और इसी को उलटकर आगे में लिख देना है, तो -5/3 अब प्लस c। आपका आंसर बन चुका है। एक सवाल आपके लिए है जो आपको बनाना है, x के पावर -11/7 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको खुद कर लेना है। तो जितने भी होल पावर वाला कॉन्सेप्ट था लगभग हमने सभी कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर कर लिया। होल पावर वाले जितने भी होल पावर वाले कॉन्सेप्ट थे सब आपका क्लियर हो चुका है। होल पावर वाला कॉन्सेप्ट में इससे अलग सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, यही कुल मिलाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और एक ही बार में हम जो है एक क्वेश्चन ऐसा रखते हैं जिसमें आ जाए पूरा का पूरा। जैसे मान लीजिए x के पावर 6 + 5, x के पावर 4 + 3, x² + 7x, ये आ जाए आपका पूरा। देखेंगे इधर, चलिए ये हो गया। मान लीजिए कि इतना बड़ा सवाल है, करना कुछ नहीं है। यदि आपका क्वेश्चन जोड़ या घटाव में होगा, ठीक है ना, यदि क्वेश्चन जोड़ या घटाव में होगा तो अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देना है। कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखना है। यदि अकेला कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है ना, या किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाएगा, फिर भी आप कांस्टेंट को बाहर ही रखकर इंटीग्रेशन करेंगे। सॉरी, चलिए देखिए, इसको पहले बाहर करेंगे तो कितना होगा, x के पावर 6 इंटू dx प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर रख लीजिए तो कितना हो जाएगा, x के पावर 4 इंटू dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए तो कितना होगा, x² dx प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, dx x इंटू dx। देख लीजिएगा ये होल पावर वाला है, तो करना क्या है, पावर में 1 बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में ज्यों का त्यों, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर रहने दीजिएगा, x के पावर में 4 है, 1 बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 3 x के पावर में 2 है, 1 बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, बट्टा में ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 7 1 बढ़ाकर ऊपर में लिखेंगे, पावर में 1 था बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 आप प्लस c जरूर लिखेंगे। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, 5 से 5 भी आपका कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू x के पावर 7 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 3 प्लस 7/2 इंटू x के पावर 2 प्लस में c लिखेंगे। ये देख लीजिए आपका आंसर बन गया है। तो जब आपका सवाल ऐसा आ जाए होल पावर वाला तो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेंगे और इंटीग्रेशन करके उसका आसानी से मान निकाल लेंगे, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह सवाल आपको जो है 2 अंक में पूछा जा सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए कुछ और चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा आ जाए देखिएगा कि x के पावर -11/3 प्लस x के पावर -3/2, ठीक है, अब प्लस x के पावर -1/2, और मान लीजिए कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है, कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यदि होल पावर में माइनस लगा हुआ है तो उसको देखकर घबराने की जरूरत थोड़ी ना है। कॉन्सेप्ट तो आपको बताए हुए हैं, बस उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करना है, सवाल तो आसानी से बन जाएगा। जाएगा कहां, देखिए करना है क्या, अलग अलग करके इंटीग्रेशन। तो x के पावर -11/3 को पहले अलग करेंगे, प्लस फिर हो जाएगा x के पावर -3/2 इंटू dx प्लस
x के पावर -1/2 इंटू dx। देख लीजिए क्या होगा इसके बाद। देखिए पावर में माइनस लगा हुआ है तो यहां से 3 कम करना है, यहां से 2 कम करना है, यहां से भी 2 कम करना है। चलिए 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर -8/3, इसी को उलटकर आगे लिख देना है तो -3/8 प्लस, यहां देखिए जब 2 कम करेंगे 3 में से तो कितना होगा 1 ना, ये हो जाएगा x के पावर -1/2, इसी को उलटकर आगे में लिखेंगे तो -2/1 अब प्लस कितना हो जाएगा आपका c, ठीक है ना। प्लस कितना हो जाएगा आपका, सॉरी c अभी नहीं होगा चूंकि एक और बच गया है यहां पर। अब देखिए ये देखिए यहां से 2 कम करेंगे, अब -1 अब +2 हो जाएगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 के रहेगा ना, यानी हो जाएगा x के पावर 1/2, इसी को उलटकर आगे में लिखेंगे तो 2/1 अब +c, ये यानी इसका आंसर हो गया आपका, देख सकते हैं -3/8 x के पावर -8/3, अब प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 2/1 यानी 2, और x के पावर -1/2 प्लस 2 इंटू x के पावर 1/2 अब प्लस क्या हो जाएगा c, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका इंटीग्रेशन का सवाल आसानी से बन जाएगा। चलिए इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से सभी लोग, यदि किन्हीं को नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज पूरा का पूरा होल पावर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आराम से आप लोग को पढ़ने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब आप सीखेंगे तभी जाकर बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। नहीं देखिए जैसे सवाल कुछ ऐसा आ जाए, ध्यान से देखेंगे इधर कि x यहां पर है आपका x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 7। अब इसका मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आपको करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन आसानी से होगा। जोड़ घटाव में है तो पहले अलग अलग करेंगे। x के पावर 8 dx प्लस 1/x के पावर 7 dx, ठीक है। आपको मालूम है कि यहां पर पावर में प्लस है तो होल पावर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए पावर में एक जोड़कर ऊपर में लिखेंगे, नीचे ज्यों कहते हैं प्लस। यहां देखिए 1/x के पावर 7 है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको हमने अभी तक नहीं बताया कि 1/, में आ जाएगा तो क्या करेंगे। लेकिन आप इतना नासमझ थोड़ी ना है कि जब कोई आपका फंक्शन बटा में होता है, ठीक है, और बटा में पावर यदि प्लस में है तो ऊपर जाके पावर ये माइनस हो जाता है। जैसा कि आप कॉमनली जानते हैं क्लास 8 में, क्लास 6 में, 7 में ये आपको पढ़ना है। तो जब पावर में ये x के पावर 7 प्लस में है और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x के पावर -7 इंटू dx। देख लीजिए बन गया सवाल, ये हो जाएगा x के पावर 9/9 और इसके बाद प्लस क्या करना है, देखिए माइनस वाला है तो 1 कम कर लेंगे, x के पावर -6 बट्टा में -6, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका c। देखिए x के पावर 9/9, यह प्लस माइनस हो जाएगा -1/6 इंटू x के पावर -6 प्लस c। एक चीज और, पावर यदि ऊपर माइनस में है और इसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं, नीचे इसलिए ले जा रहे हैं कि हमारा जो आंसर था वो बटा में, सॉरी क्वेश्चन जो था वो बटा में था, तो आंसर को भी हम बटा में रखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/9 इंटू एक्स के पावर 9 -1/6, और पावर का माइनस जब हटेगा तो बटा में आ जाएगा, x के पावर 6 प्लस कितना हो जाएगा c, ठीक है। पावर का माइनस हटेगा तो बटा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 1/में x के पावर 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन गया है, देख सकते हैं आसानी से, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन आपको अभी हम बता रहे हैं या सिखा रहे हैं, ये टोटल का टोटल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपको लग रहा होगा कि अरे ये क्वेश्चन इस टाइप से तो होना ही चाहिए था एकदम, बस वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बस आपको सीखने की जरूरत है, बोर्ड एग्जाम में जाकर आपको खुद लिखना पड़ेगा, ना ही हम आपके साथ होंगे, ना ही आपके गार्जियन आपके साथ होंगे, ना ही कोई शिक्षक आपके साथ होंगे जो आपके साथ एग्जाम हॉल में जाएंगे, ठीक है ना। चोरी वोरी चलाने वाली कोई कंडीशन होती नहीं है, बस आपको खुद से जाकर जो है एग्जाम में
बेहतर तरीके से लिख कर आना है, अपना 100% देना है, और तभी आप 100% दे पाएंगे जब आप यहां से सीख कर जाएंगे। ठीक है, रट कर जाएंगे तो कुछ नहीं करके आएंगे, सीख कर जाएंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आएंगे आसानी से। ठीक है ना बाबू। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। मान लिया जाए कि आपका जो सवाल है, गौर करेंगे इधर, आपका जो सवाल है कुछ इस तरीके का आ जाए, जैसे क्वेश्चन आपका आ जाए कि x प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। मान लीजिए कि ऐसा आ जाए। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? देखिए, ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का दो तरीका हमारे पास है, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। दोनों तरीका में से सबसे पहला तरीका कि यहां पर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है ना, है स्क्वायर दिख रहा होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ a है प्लस b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करेंगे कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a अब b अब प्लस b स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। अब समझिए ठीक से, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर अब प्लस 2 दूना 4 तिये 12x अब प्लस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब आइए इसका इंटीग्रेशन, जोड़ घटाव में आ गया, इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेंगे आसानी से। जैसे 4 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर dx अब प्लस 12 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12x इंटू dx अब प्लस 9 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा सीधे dx। इंटीग्रेशन इधर बगल में कर लेते हैं, देख लीजिएगा यहां पर 4 आपको दिख रहा है, 4 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। x के पावर 2 है, ये होल पावर वाला है, पावर में 1 बढ़ाकर ऊपर लिखेंगे, बट्टा में ज्यों का त्यों, प्लस 12 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए। इसके भी पावर में 1 है तो पावर में 1 बढ़ाएंगे यानी 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 ज्यों का त्यों अब प्लस 9 को बाहर में रखेंगे और सीधे dx है, सीधे dx नहीं है, यहाँ पर 1 dx है, तो 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x के बराबर अब प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये कटेगा आपका 6 बार, काट दीजिए, यानी हो जाएगा 4/3 इंटू x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c। चेक करो, ठीक है, 4/3 x के पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c। अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये था इसका टाइप, मतलब ये जो है इसका मेथड 1 है, ये पहला मेथड इसका है। दूसरा मेथड इसका अभी जो है आपको नहीं बताएंगे, जब आपको इसका और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी आप एक ही मेथड पढ़िए कि जब होल स्क्वायर वाला आ जाए, ठीक है, तो आप यदि उसमें फॉर्मूला लगा पा रहे हैं, अच्छा फॉर्मूला लगा कहां तक पाएंगे, तब पावर 2 पावर 3, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब, इतना फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, तो इतना तक फॉर्मूला लगा लीजिएगा। यदि पावर में 20 आ जाए, पावर में यदि 40 आ जाए, पावर में 100 आ जाए, तो वैसे कंडीशन में आप जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे हम बताने वाले हैं, अभी आप इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे सिर्फ। ठीक है ना, चलिए, तो ये भी आप सीख चुके होंगे आसानी से कि होल पावर वाला के लिए क्या करेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए खांसी थोड़ा सा ज्यादा हो रहे हो, अब मान लीजिए कि आपका ऐसा फंक्शन आ जाए कि x के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। देखिए ऐसा फंक्शन आ जाए कि आपका बहुपदीय फलन गुना में हो, ठीक है, और जिसको आप आसानी से गुना कर पा रहे हो, जैसा आपको यहां दिख रहा है कि यहां x के पावर 3 है, यहां एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2 है, यानी x के पावर 3 से आप बारी बारी से सब में गुना कर सकते हैं। ठीक है ना, कर सकते हैं नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप इंटीग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आप इसको गुना कर लीजिए, ठीक है, गुना कर लीजिए तो आपको एक नया फंक्शन दिखेगा। तो जैसे देखिए गुना करने के लिए क्या है, यहां x के पावर 3 है, यहां x के पावर 2 है,
तो आधार समान है, गुना में घात को जोड़ेंगे तो कितना होगा, x के पावर 5 प्लस, गौर करेंगे इधर, अब क्या होगा, फिर देखिए यहां पर 5 ज्यों का त्यों रहेगा। अब x के पावर 3 है और यहां x के पावर 1 है, गुना करेंगे तो कितना होगा, x के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और उसमें x³ से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका x³। अब देखिए कि ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, नहीं ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया। अब इसका आपको आसानी से जो है क्रिया कर सकते हैं, क्या है, तो x के पावर 5 अलग अलग करके इंटू dx, 5 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, x के पावर 4 इंटू dx, अब प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, x के पावर 3 dx। देख लीजिएगा ये हो जाएगा आपका पावर में एक जोड़कर, सॉरी 1 मिनट, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग करेंगे, प्लस 5 ज्यों का त्यों x के पावर 5 अब बट्टा में 5 प्लस 2 ज्यों का त्यों x के पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है ना, तो पावर में 1 जोड़ेंगे 4 बट्टा में 4, अब प्लस में c, जो कटने वाला है काटिए, 5 से 5 कट गया, ये कट गया क्या बार, 2 बार, यानी हो जाएगा x के पावर 6 बट्टा में 6 प्लस x के पावर 5 अब प्लस 1/2 x के पावर 4 प्लस c। देख सकते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बन गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का एक टाइप ये भी होगा जिसमें आपको गुना करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। यहां पर बाहर में कोई फंक्शन आपको दे देगा, अंदर में फंक्शन दे देगा, गुना करने के लिए कहेगा, तो आप आसानी से गुना करेंगे पहले और गुना करने के बाद फिर इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा एक और टाइप, सॉरी ये तो पहले वाला है, हाँ अब एक और टाइप, जैसे सवाल कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा हुआ है मान लीजिए कि √x और यहां लिखा हुआ है x के पावर 3/2 प्लस x के पावर 5/2 प्लस 3 इंटू x के पावर 1/2 इंटू dx। ये भी सवाल हो सकता है, ठीक है ना, घबराना नहीं है सवाल को देखकर, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं ना, चला घबराइएगा तो थोड़ी काम चलेगा, बस सीखना है। देखिए यहां रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 और ये हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 3 इंटू x के पावर 5/2 प्लस 3 इंटू x के पावर 1/2 इंटू dx। आपको क्या करना है, तो वही गुना वाला नियम अपनाना है, गुना कर लीजिए। देखिए गुना करना यहां पर आपको आसान हो जाएगा, क्यों, देखिएगा ये देखिए इसका आधार समान है तो पहले इसको ज्यों का त्यों और पावर को ऐड करना है, तो पावर ऐड करने के लिए यहां पर 1/2 दिख रहा है, यहां पर 3/2 दिख रहा है। 1/2 का मतलब होता है आधा और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो आधा को और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नहीं तो भिन्न का जोड़ कीजिए, 1/2 और 3/2 को जोड़िए, ठीक है, लसदू हो जाएगा, 1 प्लस 3 यानी 4/2, 4/2 यानी 2 हो जाएगा, नहीं तो इसका हो जाएगा x² अब प्लस, यहां देखिए फिर यहां है पावर 1/2 यानी आधा और यहां है पावर 5/2 माने अढ़ाई, अढ़ाई आधा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 यानी 3 इंटू x के पावर 3 प्लस 3 ज्यों का त्यों, यहां पावर आधा है यहां भी पावर आधा है, जब गुना करेंगे तो कितना होगा, पावर को जोड़ेंगे ना तो आधा आधा 1 हो जाएगा यानी x के पावर 1, ठीक है, x के पावर कितना हो जाएगा 1 का इंटू क्या हो जाएगा dx। अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसके बाद आपको खूब आसानी से समझ में आ रहा होगा, x² dx प्लस 3 इंटू x के पावर 3 dx प्लस 3 इंटू x dx हो गया इंटीग्रेशन। देख लीजिएगा x² का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 3/3 प्लस 3 ज्यों का त्यों x के पावर 4/4 प्लस 3 ज्यों का त्यों x² और प्लस c, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका x के पावर 3/3 प्लस 3/4 x के पावर 4 प्लस 3/2 x के पावर 2 और प्लस कितना हो जाएगा c। देख लीजिएगा
कहीं नहीं हटता भाई, हाँ हट गया। चलिए देखिए, तो इस तरीके से आपका जो है इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक और टाइप इसका बच गया है, उसको भी हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं, भाग वाला। जैसे मान लिया जाए कि आपका बहुपदीय फलन वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 और इसमें x स्क्वायर से भाग किया गया हो। ठीक है, x स्क्वायर से भाग किया गया हो, आसानी से बना सकते हैं। बनाने का तरीका, x स्क्वायर से भाग करने का मतलब है कि या तो इसमें दो तरीका है, आप x स्क्वायर से भाग कर दीजिए, ऐसे करके भाग कर दीजिए x के पावर 5 अब प्लस x के पावर 4 अब प्लस x के पावर 3 अब प्लस x के पावर 2। अब भाग कर लीजिए ना, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा x के पावर 3 से भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 5, ये कट गया, बाकी उतरेगा x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर 2। ठीक है, फिर प्लस x स्क्वायर से भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 4, फिर माइनस यहां होगा, ये आपका कट जाएगा, नहीं पूरा का पूरा तो कितना बचेगा, x के पावर 3, x के पावर 2, फिर यहां पर x से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3, ये कट जाएगा तो बचेगा x के पावर 2 ना। अब यहां पर जो है 1 से भाग लगेगा, नहीं तो x के पावर 2 से x के पावर 2 कट जाएगा, तो ये हो गया इसका भागफल। अब जब ये भागफल हो गया तो इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे ना, जो भागफल होगा उसी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अलग अलग करके। एक कॉन्सेप्ट तो इसका ये हो गया। चलिए देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट इसका यदि आप देखना चाहेंगे, ठीक है ना, दूसरा कॉन्सेप्ट यदि आप इसका देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, समझिएगा ठीक से, इसको हम हटा देते हैं पूरा। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट इसका ये हो सकता है, गौर करेंगे इधर कि ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये तो सबके लिए है ना, तो इसको अलग अलग कर लीजिए आप, x के पावर 5 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस x के पावर 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस x के पावर 3 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक ये हो सकता है तरीका कि अलग अलग करके जिसको काटना है, जो कटने वाला है कट जाएगा। देखिए ये कटेगा आपका 3 बचेगा, यहां कटेगा 2 बचेगा, यहां कटेगा 1 बचेगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। कुल मिलाकर उतना ही आएगा, x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1, इतना ही आया था इससे पहले भी भागफल। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए आसानी से, जो कि आपको पहले भी पता है, ठीक है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। अच्छा इसको एक और तरीके से आप बना सकते हैं, समझिए ठीक से, एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ x के पावर 2 है ना, इसके अंदर में देख लीजिए कि सबसे कम घात वाला कितना है, एक्स स्क्वायर, तो आप चाहेंगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो कितना होगा, एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1, अब बटा में एक्स स्क्वायर पहले से अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। ये टोटल क्रिया जो है ना आपका 8, 9 वाला है, बाकी इंटीग्रेशन ही केवल इसमें जो है आपका 12th वाला है। बाकी ये गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, ये सबके सब क्रिया जो है आपके क्लास 8, क्लास 9 का क्रिया है, क्लास 10 का क्रिया है, जो आप भली भांति जान रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी बहुपदीय फलन से संबंधित आपका क्वेश्चन था, हमारे पढ़ाने का तरीका ही यही है कि अलग अलग करके यदि आपको पढ़ा देंगे तो आपके माइंड में वो बहुत ज्यादा दिन तक रहेगा और आप उस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर बैठा कर रखेंगे, और यही आपको चाहिए भी, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको खुद लिखना है, हमने कई बार इस बात को बोला है। ठीक है, और जब आपके अंदर कॉन्सेप्ट होगा तब आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को लिख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। यदि कॉन्सेप्ट नहीं होगा आपके पास तो फिर आप अटक जाएंगे जाकर। ठीक है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट इज पावर, और पावर का इस्तेमाल करेंगे बोर्ड एग्जाम में जाकर हम लोग। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को जो है निश्चित रूप से बेहतर लगा होगा, और यदि बेहतर लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने सीखा इंटीग्रेशन या नहीं सीखा, जितना सीखा है उतना सीखा या नहीं। यदि आप सीख गए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और दूसरी बात अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।